My dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you mathematics, page number 164, क्लास 5th प्राइमरी। तो आज हमने यहाँ पर इसमें एफ वाट पढ़ना है। अमरीन, उल्फत, मुदस्सिर एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स, कंप्लीट द टेबल फॉर दियर कार्ड्स। यानी कि ये चार नाम है इधर, अमरीन, उल्फत, मुदस्सिर एंड कबीर। इन्होंने यहाँ पर एक जो ये कार्ड बनाए इन्होंने मुबारकबादी के लिए। तो इन कार्डों की जो लेंथ है, विड्थ है, पेरीमीटर है, एरिया है, वो हमने यहाँ पर इस टेबल में ये फिल करना है। यानी कि कंप्लीट द टेबल फॉर दियर कार्ड्स। यानी कि इन्होंने यहाँ पर जो पहले अमरीन है, इन्होंने इसने अमरीन ने जो कार्ड बनाया है इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और विड्थ है 8 सेंटीमीटर। फिर हमने इसका पेरीमीटर निकालना है और एरिया है इसका निकालना है। पहले आप यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा लेंथ जो है, लेंथ हम लंबाई को कहते हैं, ठीक है। लेंथ LENG, लेंथ हम कहते हैं लंबाई को। अगर यहाँ पर एक हम लाइन ले लेंगे तो हमने इस लाइन की जो लेंथ है, लंबाई है, वो हमने देखनी है। फर्ज करो 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको लेंगे 6 सेंटीमीटर, तो इस लाइन की जो लंबाई है यानी कि ये कोता ये लाइन 6 सेंटीमीटर। तो फिर हमने अगर इसकी अब विड्थ जो है, विड्थ हो गई चौड़ाई। अगर हम यहाँ पर एक लाइन हम लगाएंगे तो इसको हम कहेंगे, ये जो इस तरफ से ये लाइन है इसको हम कहेंगे विड्थ, यानी कि ये हो गया लेंथ, और इस पास जो लाइन है ये हो गया विड्थ यानी कि चौड़ाई। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, फर्ज करो हमने यहाँ पर ये लिखा है 4 सेंटीमीटर, तो फिर अगर हम यहाँ से एक लाइन और लगाएंगे, ये भी इसकी विड्थ होगी और ये इसकी लेंथ होगी। तो हमने यहाँ पर एक जो शक्ल बनाई है, ये रेक्टेंगल की सूरत में हमें यहाँ पर शक्ल मिली है। तो अगर ये इस पास से 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो अगर यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर थे है तो यहाँ पर भी ये 4 सेंटीमीटर है। अब हमने इसकी, अगर हमने इसको लेंथ हमने इसकी देखी है 6 सेंटीमीटर, जैसे कि यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिखा है और 8 सेंटीमीटर लिखा है। चलो हम यही यहाँ पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर हम यही यहाँ पर करेंगे ताकि आपको आसान हो जाएगा समझने में। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ जो है 8 सेंटीमीटर है। यानी कि हमने इस टेबल के हिसाब से ही हमने यहाँ पर ये शक्ल बनाई है, एक रेक्टेंगल बनाई है। जैसे कि यहाँ पर इसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर और विड्थ है 8 सेंटीमीटर। आप मानो ये एक ग्रीटिंग कार्ड है, एक लिफाफा है, इसके अंदर जो मुबारकबादी के लिए उसने कुछ इसमें खत लिखा है, कुछ भरा है, कुछ चिट्ठी लिखी है मुबारकबादी के लिए, ग्रीटिंग कार्ड। तो अब जो यहाँ पर ये लिफाफा है तो इसके जो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो अब हमने इसका जो टेबल के हिसाब से अब हमने इसका पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। देखो हम पेरीमीटर किस तरह निकालते हैं। पेरीमीटर हम करेंगे जो इसकी बाउंड्री है, हमने इसको क्या करना है, इसको हमने डायरेक्ट ऐड करना है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है हम करेंगे 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इनको हम ऐड करेंगे, 10 और 10 हो गया 20, 8 हो गया 16, यानी कि 20 और 16 हो गया यानी कि 36 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर हमने क्या निकल गया यहाँ पर हमें 36 सेंटीमीटर। अब हमने इसका एरिया निकालना है। एरिया हम किस तरह निकालते हैं, एरिया इसके लिए जरूरी है यानी कि L इंटू यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। यानी कि हमने क्या करना है यहाँ पर, अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो हमने क्या करना है 10 इंटू 8, 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर,
इज इक्वल टू, अब हमने 10 का टेबल पढ़ना है, 10 8 80 यानी कि 80 सेंटीमीटर, ये इसका निकल गया एरिया। ठीक है, अब आपको समझ आ गया, यानी कि लेंथ हम किसको कहते हैं, विड्थ हम किसको कहते हैं, और परिमीटर जो है ये हमने क्या, हम ये एरिया परिमीटर हम किसको कहते हैं, जो इसकी चारों साइड है इसको हमने ऐड करना होता है। और एरिया हम किस तरह निकालते हैं, यानी कि एरिया हम निकालते हैं और जो इसका साइड है और जो इसकी ये लेंथ है, यानी कि इनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है, तो फिर इसका हमने इसका एरिया निकलता है। तो अब पहला जो यहाँ पर है, इन्होंने क्या लिखा इधर, पहले 10 सेंटीमीटर, विड्थ है 8 सेंटीमीटर, तो फिर इसका परिमीटर हमें क्या निकल गया यहाँ पर 36 सेंटीमीटर, और एरिया इसका हमने क्या जवाब आ गया 80 सेंटीमीटर। इस तरह जो अम्ब्रीन का जो ये ग्रीटिंग कार्ड है, इसकी लेंथ भी हमें ऑलरेडी वहां से दी हुई है, विड्थ भी, और पेरीमीटर भी हमने इसका निकाला है और एरिया भी निकाला है। तो इसका जो कार्ड है ग्रीटिंग कार्ड ये मुकम्मल हुआ है। अब हमने जो दूसरा है बच्चा मुदस्सिर है, इसका नाम इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, इसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर, और विड्थ तो इन्होंने यहाँ पर लिखी नहीं, अब इन्होंने यहाँ पर पेरीमीटर लिखा है। देखो अब हमने क्या करना है अब हमने यहाँ पर एक ऐसी शक्ल बनानी है जिसकी परिमीटर जो है, यानी कि 44 सेंटीमीटर इसका परिमीटर होना चाहिए, ताकि हमने जो ये दो इसकी जो विड्थ और एरिया है तो वो फिर हमें आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक शक्ल बनाएंगे। अब देखिए, गौर से देखिए, ये मैंने एक यहाँ पर स्क्वायर बनाया है, ठीक है, ये मैंने स्क्वायर बनाया है, और अगर यहाँ पर इसका एक साइड है 11 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर है, तो इसकी विड्थ भी है, ये भी हम लिखेंगे 11 सेंटीमीटर। और इस तरह अगर हम देखेंगे, यहाँ पर 11 सेंटीमीटर है और लेंथ भी 11 सेंटीमीटर है, विड्थ भी 11 सेंटीमीटर है, और अगर यहाँ पर है 11 सेंटीमीटर, तो इस पास भी आराम से, क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ पर इसकी जो लेंथ है ये भी 11 सेंटीमीटर है, और इसकी यहाँ पर जो विड्थ है ये भी, यानी कि इसके 4 साइड्स इक्वल है। तो अगर हमने इसको करेंगे, ऐड करेंगे 11 11 11 11, यानी कि ये हमें क्या, इसका परिमीटर जो है, ये परिमीटर हमें मिलता है इसका 44 सेंटीमीटर, जो ऑलरेडी इन्होंने यहाँ दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर भी ये इसका जो परिमीटर है, तो ये भी हमें 44 सेंटीमीटर मिल गया। जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखाऊंगा 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 4 टाइम्स हमने 11 ऐड करना है, यानी कि जो परिमीटर मैंने आपको ऊपर भी दिखाया है, इसके जो पूरे जो ये साइड है, बाउंड्री है, इसको हमने ऐड करना होता है, तो इसका हमें जवाब मिलता है। जब परिमीटर हमें यहाँ मिल गया, तो अब क्या है, अब इसकी विड्थ जो है, विड्थ भी इसकी 11 सेंटीमीटर है, क्योंकि अगर लेंथ है 11 सेंटीमीटर, हमने विड्थ भी इसकी 11 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर ऊपर वाले ग्रीटिंग कार्ड की हमें शक्ल जो मिल गई वो रेक्टेंगल जैसी है, और ये इसका मुदस्सिर का जो ग्रीटिंग कार्ड है, इसकी जो ये इसकी शक्ल जो है वो है स्क्वायर टाइप में। तो अब यहाँ पर है 11 सेंटीमीटर। अब हमने इसका एरिया निकालना है। एरिया हम किस तरह निकालते हैं, ऊपर भी मैंने आपको दिखाया है। हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेडथ, यानी कि 11 इंटू 11, क्योंकि इसकी लेंथ भी 11 है और ब्रेडथ भी 11 है। 11 हो गया 121 सेंटीमीटर। इस तरह एरिया इसका क्या निकल गया, 121 सेंटीमीटर। इस तरह मुदस्सिर का जो कार्ड है ये भी हमें मुकम्मल हुआ है। अब उल्फत का इन्होंने यहाँ पर दिया है, विड्थ इन्होंने ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर लिखा है, और स्क्वायर लिखा है इन्होंने, एरिया लिखा है 80। अब यहाँ पर एरिया जो है, एरिया यहाँ पर हमें लिखना है स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जो पहला वाला है अम्ब्रीन, इसकी विड्थ भी 8 सेंटीमीटर है और एरिया भी है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उल्फत का कार्ड भी है 8 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और एरिया भी इसका निकल गया है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जाहिर सी बात है,
जो इसका परिमीटर होगा वो भी 36 सेंटीमीटर होगा, और जो इसकी लेंथ है वो भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जब इसका एरिया और वेडथ जो सेम है तो लेंथ और परिमीटर भी सेम होगा। तो इस तरह उल्फत का जो ये कार्ड है, ग्रीटिंग कार्ड, ये भी हमें मुकम्मल हुआ है। अब जो है लास्ट वन कबीर का इन्होंने ऑलरेडी लिखा है परिमीटर 40 सेंटीमीटर, और एरिया लिखा है इन्होंने 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर परिमीटर है, हमने परिमीटर के हिसाब से यहाँ पर एक बनानी है, एक शक्ल बनानी है। हम यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये इसका भी स्क्वायर ही बनेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर हम करेंगे 10 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेडथ भी करेंगे 10 सेंटीमीटर, और फिर इस तरह भी ये 10 सेंटीमीटर और इस पास भी 10 सेंटीमीटर, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो परिमीटर हमें 40 सेंटीमीटर निकलता है, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें इसका अगर एरिया निकालना है तो ये पता ही आपको है, लेंथ इंटू ब्रेडथ, यानी कि 10,000 हो गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है और वेडथ भी 10 सेंटीमीटर है। अब लेंथ में हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर और वेडथ भी हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। इस तरह से जो ये टेबल है ये हमें कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने सीख लिया है लेंथ हम किसको कहते हैं, वेडथ हम किसको कहते हैं, परिमीटर, एरिया, यानी कि ये 4 चीज़ें हमने इसमें सीख ली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम इसको आगे कंटिन्यू और करेंगे, जो इसके सवाल होंगे। थैंक्स।